विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था और ऐसा भी कहा जाता है कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता है। जरासंध देवी रुक्मणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसीलिए वो खुद भी रुक्मणी के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मणी के कई लोगों के मुंह से सुन चुकी थी। देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही ये तय कर लिया था कि वो उन्हीं से विवाह करेंगे। दोस्तों, कौन थी देवी रुक्मणी और कैसे हुआ उनका श्री कृष्ण से विवाह, आइए जानते हैं। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे। मगर वहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था और इसीलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए ये विवाह कभी हो ही नहीं सका। रुक्मणी ने अपने पिता को ये बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेंगे, क्योंकि वह मन ही मन में उन्हें अपना पति मान चुकी है। ऐसे में रुक्मणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मक और राजकुमारी देवी रुक्मणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती है कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारे। श्री राधा रानी को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मणी को यदि वह बचाने के लिए गए तो उन्हें विवशता पूर्वक देवी रुक्मणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुँचे तो वहाँ देवी रुक्मणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मणी का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। रुक्मणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे और इसीलिए अपहरण के बाद जब वह श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर के पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी से विवाह कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी माधवपुर में माधव राय जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहाँ उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। कृष्ण रुक्मणी से जुड़ी कुछ अन्य कथा ये भी हैं। पद्म पुराण के मुताबिक देवी रुक्मणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और युवावस्था में ही वह विधवा हो गई। पति को खोने के बाद ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इसी तरह रुक्मणी के अवतार में ब्राह्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में पता था या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे कनेक्टेड with true facts.